जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आज बरवाला हिसार से संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मिलकर के आए और उन्होंने कहा कि उनके इलाके में हल्का बरवाला में किसी भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें मालूम हुआ है कि गुपचुप तरीके से ऐसे व्यक्ति को वहां से टिकट देने की कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आज यहां आकर के वरिष्ठ नेताओं से मांग की कि किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट न दें जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं आशिका और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ठीक किसान मौजूद है, वो किसान जो अन्नदाता है, जिनकी वजह से हम खाते हैं, और वो यहाँ आज कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ नाराजगी हम इनसे जानेंगे और क्यों यहाँ पहुंचे हैं ये हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले से अपना नाम बताएं। जी, जोगिंदर मैयड़, अलका बरवाड़ा, जिला हिसार। जी, यहाँ आने के पीछे का कारण क्या रहा? ये यहाँ पे हमारी अलका बरवाड़ा की पूरी किसान सरदारी आई हुई है और हमने कुछ विशेष सूत्रों के अनुसार पता चला है कि हमारे हल्के से हमारे 12 कैंडिडेट और एक भ्रष्ट आदमी को टिकट लिफाफे में पैक करने जा रहे हैं। और अब हम राहुल जी से, खड़गे जी से, इनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि समय रहते, अभी तो कुछ नहीं बिगड़े है, समय रहते ये पूरी किसान सरदारी मांग करती है कि वहाँ से एक ईमानदार आदमी को टिकट दिया जाए, जिससे कि हल्के का विकास हो और हल्के का ही कैंडिडेट होना चाहिए हमारा। क्या लगता है, ऐसे आप यहाँ पे मौजूद है तो राहुल जी तक आप लोगों की बात पहुँच जाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी, आपके माध्यम से पहुंचेगी और हमें नारे का डर लग रहे उससे पहुंचेगी। हम जब तक हमारी बात नहीं होगी राहुल जी से, खड़गे जी से, दीपक बावरिया से, अपने भूपेंद्र हुड्डा से, तब तक घर नहीं जाएंगे। यही रहेंगे? बिल्कुल यहीं रहेंगे, यहीं अपने इनको खाना खिलाना पड़ेगा। हमने आड़े तंबू तान देंगे, आड़े गाड़ देंगे। हम तो किसान नहीं, हमारा काम क्या है? 13 महीने हमने मोदी को झुका दिया, तो यहाँ तो हमारा भाईचारा है, वो घर की घर में है। हम टिकट चेंज करवा के जाएंगे, तब नहीं जाएंगे उससे पहले। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, मैं आपसे जानता हूँ, कह तो रहे हैं जिसके खिलाफ भी कोई भी अगर पुलिस शिकायत होगी या फिर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप होगा, उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप हमारी आवाज जो है ऊपर तक पहुँचाने आए हैं। और आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है, ये किसान सरदारी और ये हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटी जो आई है, ये इस बात का संकेत है कि किसान मजदूर की एकता आज भी है और पहले भी थी। मोदी जैसे आदमियों को झुकाने वाली ये माताएं और हमारे किसान सरदारी है। तो हम ये सारे के सारे साथी मांग ये करते हैं, किसानों की सुनी जाए, किसानों को भागीदारी दी जाए। अगर किसानों को भागीदारी नहीं दी तो अच्छी बात नहीं है। 750 हमारी बहनें किसान मजदूर शहीद हो गए हमारे, तो क्या उनके लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया? सारे के सारे लोग आज बीजेपी से नाराज है, सख्त नाराज है। हमारे बिल्कुल सारे तंग आ चुके हैं। वो सरकार बदलनी है जो निकम्मी है, और अब बदलने का समय आ गया है। ये जनता सरदारी जितनी भी आ रही है, किसान सरदारी है। ये चाहती है किसानों की भागीदारी हो, सही आदमी को टिकट मिले। जिन पे मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हों जेलों में गए हैं, उन आदमियों को टिकटें दें और हम उनके हाथ मजबूत करें। सभी साथी इकट्ठे होकर आज एक बार फिर सारा किसान सरदारी हमारी बहनें लामबंद हो चुकी हैं और बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ का नारा लग चुका है। हरियाणा की जनता क्या कहती है इस बार, किसका आने वाला है बोलवाला? आने वाली सरकार कांग्रेस की है। इनके तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उस टाइम पेड़ लगाया करते, तो पेड़ की कई बार जड़ दिख जाती, तो नुकने तो लग गए को नहीं, तो इनकी तो जड़ दिख गई निकम्मे लोगों की। अरे है किसके नु बताओ? किसान को मारा, मजदूर को मारा, पहलवान को मारा, आंगनबाड़ी बहनों को मारा, आशा वर्कर को मारा, सरपंचों को पिटा, पटवारियों को बाहर निकाल दिया, और हमारे टीचर जो 10-10 साल की नौकरी कर ली पीटीआई सारे बर्खास्त कर दिए। किस बात की सरकार है? राजा वो अच्छा होता है जो 8 घंटे की चैन की नींद सोन दे गरीब आदमी और किसान को, और राजा वो अच्छा होता है जो 4 घंटे की नींद ले और जनता की सुध ले। जी बताएं। मैं धर्मपाल बडाला मेरा नाम है जी, और हिसार जिले का किसान मजदूर यूनियन का प्रधान हूँ। हम लोग आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ये बात कहने के लिए आए हैं कि अलका बरवाड़ा में जो किसान और मजदूर की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनकी बजाय एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जा रही है जो
भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ FIR दर्ज है। लोकपाल ने उसको क्या नाम दोषी करार दिया। किसे टिकट दी जा रही है? उसका राम निवास घोड़ेला नाम है उस व्यक्ति का, और पार्टी के खिलाफ भी लोकसभा में भी काम कर चुका है और उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया था 6 साल के लिए। एक तो हमारी ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस हल्के के 50-60 लोगों ने नामांकन के लिए अपनी दरखास्त दी है कि हम टिकट चाहते, हमें टिकट दे दिया जाए। हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते कि भाई इसको दे दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि घोड़ेला ने छोड़ के इन 50 में तो किसी को भी दे दो, वो हम लोगों की आवाज बनेगा। अगर इस तरह जैसे बीजेपी ने टिकट दिए हैं, इस तरह अगर कांग्रेस भी टिकट देती है तो वो कांग्रेस के लिए हानिकारक होगा। और उन लोगों को जो कांग्रेस इस घोड़ेले जैसे लोगों को अगर कैंडिडेट बनाएगी तो विद्रोह की स्थिति यहाँ भी हो सकती है। ये बात कहने के लिए आए हैं हम। मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर कांग्रेस आपकी बात नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आप लोगों की? मैम, हम यहाँ बात सुनाने आए हैं और बात करने के लिए भी आए हैं। इस आने वाले समय अगर इसको टिकट देते हैं तो फिर क्या फर्क रहेगा बीजेपी का और इस विधायक का। तो हम चाहते हैं कि हमारा बरवाड़ा के अंदर एक साफ छवि का और किसानों के बीच में किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने वाले आदमी को टिकट दी जाए। इतनी दूर से यहाँ अपनी फरियाद लेके आए हैं, क्या करें? देखो मैम, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, नहीं हम बड़े लोगों की बात करते। हम सिर्फ ये हमारा बरवाड़ा हल्का से लोग आए हुए और हम चाहते हैं कि हमारे हल्का का कोई कैंडिडेट हो, हमारे किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने वाला कैंडिडेट हो। जो ये संयुक्त मोर्चा है, हिसार का संयुक्त मोर्चा पहुंचा है यहाँ पर, इसमें हमारे किसान साथी भी, मजदूर साथी भी, 36 बिरादरी से साथी पहुंचे हैं। और इसमें जो हमने यही बात रखी है, बीजेपी ने हमारे बरवाड़ा हल्का से बैर का कैंडिडेट दे दिया और कांग्रेस को हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं आज, आप भी ऐसा काम ना करें, हमारा हल्का के कोई कैंडिडेट को दिए। हमारे हल्के में 41 गांव आते हैं, 41 गांव में भी हमारे हल्का से भी कोई कैंडिडेट है और वो भी 15-20 साल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको आगे क्यों नहीं निकालते इसलिए। और जो आरोप लग रहे थे, ये आरोप है जी, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी हम भेज चुके हैं पहले और नितिन गडकरी के पास भी, इसके खड़गे साहब के पास भी भेज चुके हैं, राहुल गांधी के पास, सोनिया गांधी के पास, सभी के पास भेज चुके हैं। जिसको ये कैंडिडेट बनाना चाहते हैं हमारे बरवाड़ा हल्का का, उसके खिलाफ FIR दर्ज है हमारे पास, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है और FIR कॉपी भी है उसके पास, सभी सबूत है। आप नो बताओ उस कैंडिडेट को आप कैसे टिकट दे देंगे? कहते तो रहे हैं राहुल गांधी की जो भी भ्रष्टाचार से लिप्त होगा या किसी भी तरह की उसके ऊपर एक भी लांछन होगी तो उसे टिकट नहीं मिलेगा। मैम, ये डिक्लेयर करने लग रहे हैं, उसका नाम लेने लग रहे हैं बार बार। अरे एक बात, मेन बात ये है, जो पीछे इलेक्शन था 2019 में इलेक्शन था विधानसभा का, उसमें हमारे हल्के में दूसरा कैंडिडेट को टिकट दी थी और अब ये जो नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस के विरुद्ध इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं उसको टिकट कैसे दे दी गई? हाँ गुड़िया, हमारे हल्के में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जो हल्का ने दे दिए, सारे बाहर के क्यों लेने लग रहे हैं? हमारा हल्का सारा ऐसा विधवा की जरिया कर दिया, वो होया है कि रस्ता कर ले, कोई ऐसी बात नहीं चलने देंगे हमें, कोई भी होता है। तो हल्का गाँव से नहीं लेते? हल्का ही नहीं है, बाहर का है ये, जनरल की सीट है हमारी, लेवा है हर कोई आए खड़ा हुआ है, हम नहीं होने देंगे ऐसा काम। अच्छा भी हमारे साथ ये हो रहा कई साल से, अब हमारे में से बीच में से हल्के में से दे दो, हमें कोई तरह नहीं, किसी भाई को दे दो, हमने कोई नाराजगी नहीं, तो अगर इसको देंगे हमें पूरी विरोध करेंगे। अच्छा, बरवाड़ा से यहाँ आने की पीछे का वजह क्या रहा? आपको ही पता है कि जो कांग्रेस है, ऊपर जो सरकार है, वो जो इस टिकट का वितरण कर रही है वो सही तरीके से नहीं कर रही, भ्रष्टाचारियों को दे रही है, किसान की आवाज़ नहीं सुन रही है। हम चाहते हैं कि किसान का बेटा जो हमारी समस्याओं को समझे, उसी को टिकट दी जाए। और जो है हमारा किसान व्यक्ति ही किसान की समस्या को समझ सकता है। मातृशक्ति निकली है तो वो किसी न किसी के इलाज के करने के लिए निकली है, वो ऐसे वापस घर नहीं लौटेगी। पूरा एकदम मातृशक्ति तैयार है। हाँ, मातृशक्ति जो है अपना जो है पूरा जो है फैसला यहाँ पर करवा कर जाएगी और किसान के बेटे को जो है टिकट दिलवा कर ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से महिलाओं का कहना है कि किसान के बेटे को टिकट दिलवा के जाएंगी और
तभी जाएंगे यहाँ से, इंसाफ के बाद ही जाएंगे। हम यहाँ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। वजह यह है भाई हमारा में जो रवेगा नहीं, हम उसने टिकट दिवाना था वहाँ, न कि जो एसी में रवा है न्यू नहीं बेरा, उनने कोई छिपा है कोई उगा है, उन्हें इसे बात का नहीं बेरा। हमारी समस्या न वह समझेंगे, जो हमारे बीच में रवा है हमारी समस्या न वही सुन सके, वही जो हमारे बीच में रहता है वही हमारी समस्याएं सुन सकता है। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे? इतने दूर से यहाँ आप पहुँचे हैं, दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे बरवाड़ा हल्का से ही सीट मिलनी चाहिए, एक सच्चे और बढ़िया उम्मीदवार को सीट मिलनी चाहिए। जो घोटालेबाज है उनको सीट नहीं मिलनी चाहिए, जो मजदूरों का और किसानों का किसी का भी नहीं है उसको सीट बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। और हमारे जो बरवाड़ा हल्का में जो हमारा है सही, जो मजदूरों में और किसानों की मेर करता है उसको ही टिकट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मजदूर और किसान को खास करके, हाँ, बरवाड़ा हल्का का जी उसको टिकट मिलनी चाहिए, ठीक है। ये बाहर के आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, हमारा कुछ नहीं करते। मजदूर और किसानों का कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, बड़वाला हल्का से आप भी आई हैं? बरवाड़ा है हाजी, हाँ उड़ता है हाजी। क्या उम्मीद लेके यहाँ आई है कि राहुल गांधी जी आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे? जी क्या बोल रहे जी, क्या उम्मीद लेके यहाँ? भाई यही उम्मीद लेके आए हैं कि जो हमारा जो बेरोजगार भाई बहन है उनको रोजगार मिलना चाहिए, और जो मजदूर हैं जो दबे हुए हैं उनको जो ऊपर उठाए, जो गरीबी में दसे हुए हैं उनको उठाए, और जो ये किसान है इनकी जो पूरी नहीं होती है, खेती बाड़ी करते हैं इनको कुछ मिलता नहीं है, इनको हमारी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। और अच्छा, पूरी हाँ जी, और बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं वो घूमते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, बेरोजगार बैठे हैं, देखो मेहनत करते हैं कुछ मिलता नहीं है उनको, ऐसा मिलना चाहिए, हर चीज़ मिलनी चाहिए। ऐसी क्या समस्या है बड़वाला हल्का में जो आप लोगों को यहाँ तक पहुँचना पड़ा अपनी फरियाद? बरवाड़ा हल्का में ये समस्या जी, कुछ भी नहीं हो रहा काम, कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी ना काम नहीं हो रहा जी। हमारे को बरवाड़ा हल्का का टिकट मिलनी चाहिए जी। बड़वाला हल्का हाँ। के मतलब हाँ, किसान को टिकट किसान को टिकट मिलनी चाहिए जी। हमारा बरवाड़ा हल्का से हमारा कुछ भी नहीं काम हो रहा जी। हमारे सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, किसान हैं, खेती में बारिश हो जाए वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं मिलता, मजदूर को कुछ नहीं मिलता, सारे वैसे बैठे हुए हैं जी, बेरोजगार है सब। बिल्कुल, तो आपने सुना किस प्रकार इनकी डिमांड है बड़वाला हल्का से। साफ तौर पे कहना है ऐसे कैंडिडेट को चुने जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, जो किसान हो, जो आम लोगों की हर एक बात को सुने, क्योंकि ये आम लोग हैं, इनका दर्द सुनने वाला इनके बीच का ही होना चाहिए, कोई बाहरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच का होगा तो इनकी समस्या को काफी अच्छे तरीके से समझ पाएगा। आज आप किसान लगातार यहाँ पर बड़ी लंबी दूरी से यहाँ पहुँचे हैं, किस मांग को लेकर पहुँचे हैं? आप मौजूद हैं AICC में। सबसे पहले तो आपका नमस्कार है आपके चैनल की तरफ से। आज हम हिसार से जो भारतीय किसान यूनियन की कार्यकारिणी है वो यहाँ पर पहुँची है। हमारा यानी किसान आंदोलन से लेकर आज तक जो ये लोग सब आए हैं, ये किसान की लड़ाई, ये लड़ाई मजदूर की लड़ाई को लड़ने वाले सभी ये साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है जनरल की, वहाँ पर विधानसभा है, वहाँ से बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आदमी का नाम लिया जा रहा है जी, जो मतलब 2 बार हार भी चुका है, पार्टी का बागी भी है, दागी भी है, भ्रष्टाचार के आरोप उसके ऊपर है। आप ये देख रहे हैं प्रतियां यहाँ पर, उसकी फोटोकॉपी यहाँ आप ले भी लियो और दिखाना भी उनको। तो हम कांग्रेस पार्टी से यही अपील करें, किसी कैंडिडेट का हम समर्थन नहीं करवाना आ रहा है भाई किसको दो, लेकिन उस आदमी को टिकट दो जिसने किसान की लड़ाई लड़ी हो, मजदूर की लड़ाई लड़ी हो, किसान के साथ, किसान आंदोलन से लेकर पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई आंदोलन होया हो जो जिसने साथ दिया हो। जिस आदमी का ये नाम ले रहे हैं बार बार, रामनिवास घोड़ेला जिसका ये नाम लेने लग रहे हैं, उस आदमी का कोई एक फोटो किसान आंदोलन से लेके आज तक किसी भी धरने पे, किसी टोल पे एक फोटो दिखा दो कहीं पर किसी भी कोई एक पानी के गिलास की भी उस आदमी ने मदद कर रखी हो, और ये कह रहे हैं कि उसको बरवाड़ा से हम टिकट देने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को टिकट ना दी जाए? बिल्कुल, भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दी जाए और ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का ये ऐलान था कि किसान मजदूर उस आदमी को वोट डालेगा जो बीजेपी को हराएगा। 2019 में इसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, इसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब जो MP के लोकसभा के चुनाव हुए उसमें इस आदमी ने खुल्लम खुल्ला पूरा हल्के के लोग आ रहे, किसी से पूछ रहे, बीजेपी की मदद कर रखी है। आज भ्रष्टाचार के आरोप इसके ऊपर, CLU कांड की प्रतियां हाईकोर्ट ने आदेश दे रखी है इसकी जांच करवाने के, खिलाफी करने का आरोप लगाने की बात। बिल्कुल वादा खिलाफी है ये, बिल्कुल 100% ठोक के हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है।
ये जो रामनिवास घोडेला है। और कांग्रेस पार्टी से एक अपील है कि ऐसे आदमी को आप टिकट ना दे, किसी आदमी को आप टिकट दे जिसने किसान मजदूर के साथ लड़ाई लड़ी हो, उस आदमी का ये किसान मजदूर बिना शर्त समर्थन करेंगे। अगर किसान मजदूर आज दिल्ली चल के आया, हालांकि नहीं आना था, इन्होंने वहां जाना था, क्योंकि विपक्ष की लड़ाई किसान ने लड़ी है। किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ी है, फिर भी यहाँ किसान मजदूर यहाँ चल के आया है। अगर उनकी बात को ना सुना, उनकी भावना को नहीं समझा, तो फिर जैसे बीजेपी का विरोध हो रहा है वैसे कांग्रेस का विरोध भी होगा। ये आपने चेतावनी दी है कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल चेतावनी है। और आज यहाँ पर आए हैं, कल हिसार के अंदर के बहुत बड़ी महापंचायत है जिसमें राकेश टिकैत, जोगेंद्र उगरा जी, जो 40 आदमी सरकार से बात करते थे किसान आंदोलन में, लगभग वे आदमी वहाँ आ रहे हैं। अगर आज ये किसी प्रकार का कांग्रेस पार्टी आश्वासन देती है तो ठीक है, नहीं कल पर वहाँ हम बड़ा फैसला लेंगे। तो आप ये भी कह रहे हैं कि आप किसी कांग्रेस के नेता के अलावा किसी किसान नेता को भी टिकट देनी चाहिए? बिल्कुल, किसान नेता हो या कोई भी ऐसा साथी हो, किसान का बच्चा हो, किसान का बालक हो, मजदूर का बच्चा हो, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी हो, किसान के साथ लग के उन्होंने डंडे खाए हो, किसान के साथ उन्हें मुकदमे अपने ऊपर लिए हो, उस व्यक्ति को टिकट दो। उसकी छवि को देखो। अदल का पूरा हल्का आ रहा है यहाँ बरवाड़ा हल्का, इन लोगों से पूछो आप एक एक आदमी से जाके किसको चाह रहे हैं। वो आदमी तो किसान आंदोलन में हमने कहीं नहीं देखा, कहीं किसी टोल पे जहाँ धरना चल रहा था वहाँ नहीं देखा। एक आंदोलन कहाँ दिखा दो, 10 रुपए की पर्ची किसान संगठन के नाम उस आदमी की दिखा दो, एक पानी का कैंपर, एक चाय तक का कप अगर किसी किसान मजदूर को उसने पिलाया हो। और कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को ये सोच रही है भाई किसान मजदूर ने तो वोट बीजेपी के खिलाफ डालना है, वो इस वहम को निकाल दे। हम बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। अगर किसान की भावना को नहीं समझा, मजदूर की भावना को नहीं समझा, तो बीजेपी की तरह विरोध कांग्रेस का भी करेंगे। हम पहुंचे थे राजधानी दिल्ली के AICC में, कांग्रेस कमेटी जहां पर अब लगातार बैठकों पर विराम लग चुका है। आपको बता दें, बैठकें तो लगातार चलती रहेंगी, लेकिन जो मुद्दा इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे पीछे, मेरे दाएं और मेरे बाएं लोग मौजूद हैं, ये वो किसान हैं जो दिल्ली कूच कर पहुंचे हैं। इन लोगों ने कहना है कि हल्का बरवाला में जिस व्यक्ति को टिकट दी जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हुए हैं, उसको टिकट ना दी जाए, किसी साफ छवि के व्यक्ति को टिकट दी जाए। ऐसे में हम आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें, हम मौजूद थे AICC में दिल्ली में, जहां पर लोगों से बातचीत भी की। हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ लोगों ने कहा, किस तरीके से व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। धन्यवाद।